गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से लॉन्ग टाइम तक स्टडी कर सकते हैं, वो भी बिना टायर्ड यानी बिना किसी थकान के। देखिए, ये टॉपिक मैंने इसलिए लिया है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स रहती है ये हमेशा से। उनको लॉन्ग टाइम तक पढ़ाई करना है, अबाउट 12 आवर्स से लेके 15 आवर्स तक स्टडी कैसे करें। देखिए, इसको समझने के लिए पहले हमें काफ़ी सारी चीज़ें इसमें समझनी होंगी। अगर आपको लॉन्ग टाइम स्टडी करनी ही है तो दो चीज़ें तो आपको समझनी होंगी कि एक तो आपको फिज़िकली और मेंटली दोनों तरीके से स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। फिज़िकली और मेंटली जब आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो आप अपनी स्टडी में इफ़ेक्टिव, जो एक बहुत ही अच्छा तरीका, स्मार्ट वे जिसे कहते हैं कि आप कुछ भी पढ़ें और आप उसको कैच कर जाएं, तो इस तरीके से पढ़ाई आप कर सकते हैं। अब इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं वन बाय वन क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट, अपने आप को कन्विंस करें। कन्विंस योरसेल्फ। कन्विंस करने का मतलब यहाँ ये है कि अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो आप उसको प्री प्लान करें, पहले से प्लानिंग करें, और ये पर डे की प्लानिंग होनी चाहिए। यानी अगर मुझे कल पढ़ना है तो आज नाइट में मैं प्लान कर लूँगा कि मुझे कल क्या क्या पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, और कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन से चैप्टर्स कंप्लीट करना है। ये सारी चीज़ें कि जिस दिन आप पढ़ने वाले हैं उसके एक दिन पहले रात में ही डिसाइड कर लें सोने से पहले, ताकि आपकी एक इंटेंशन बन जाए कि हाँ, मुझे ये पढ़ना है। अगर आपकी प्रॉपर प्लानिंग होगी तभी आप उसको कंप्लीट कर पाएंगे टाइम से। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आप उसको अपने आप को कन्विंस करें। सेकंड पॉइंट है, आप वेल रेस्टेड रहें। यानी रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। यानी रेस्ट लेने से मतलब मेरा ये है कि आप स्लीप, यानी आप जो सोते हैं, सोने का टाइम वो आपका प्रॉपर होना चाहिए। आप पर डे लगभग 7 से लेके 8 घंटे की तक की नींद लें प्रॉपर, क्योंकि अगर आप प्रॉपर सोएंगे नहीं तो फिर आप स्टडी में उतना इफ़ेक्ट नहीं डाल पाएंगे। आप इतना ज़्यादा जो फोकस है वो भी नहीं कर पाएंगे, और आप ज़्यादा टाइम तक स्टडी कर भी नहीं सकते। इसलिए दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि आप प्रॉपर स्लीप लें। और मैं इसका रीज़न बताता हूँ क्या है। जब हम सोते हैं, वेल रेस्टेड रहते हैं ना, जब बिल्कुल प्रॉपर नींद लेते हैं, तो सोते टाइम हमारा जो बॉडी है, वो जो ब्रेन है, वो जनरेट करता रहता है न्यू सेल्स। जो नई सेल है उनको जनरेट करता रहता है। तो जब प्रॉपर नींद हम ले लेते हैं तो फिर हमारी बॉडी पूरी तरीके से और माइंड फ्रेश रहता है एकदम, और मेंटली हम प्रिपेयर हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं, और फिर जो भी आप पढ़ेंगे तो वो आप बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो दूसरी चीज़ तो आप समझ लीजिए कि आपको प्रॉपर सोना है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ तीसरा पॉइंट। आप जो कुछ भी पर डे खाते पीते हैं उसमें थोड़ा सा ध्यान रखें। लाइट आपको खाना है, यानी आप ज़्यादा खाना ना खाएं, आपको लाइट ही खाना। मेरा कहने का मतलब ये है कि खाएं, प्रॉपर डाइट लें, मगर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन ये सब लें आप प्रॉपर, बट जो खाना है वो फ्राइड नहीं हो, ज़्यादा ऑयली ना हो, और इसमें जंक फूड्स वगैरह, कोको कोला, कॉफ़ी वगैरह ये सब आप ज़्यादा यूज़ ना करें, ठीक है। बाकी आप लाइट खाना खाएंगे तो उससे भी आपको स्टडी में, जो आप लॉन्ग टाइम स्टडी करना चाहते हैं, जो 12, 13, 14 घंटे तक आप सर्वाइव करना चाहते हैं, वो आप सर्वाइव कर जाएंगे ईजीली। अगला पॉइंट है मेरा एक्सरसाइज। देखिए, ये एक ऐसी चीज़ है जो आपका बहुत कुछ काम बना देगी। एक्सरसाइज स्टडी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट है। एक्चुअली एक्सरसाइज हर काम से कनेक्ट है।
अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसके लिए एक्सरसाइज बिल्कुल कंपलसरी है उसकी हेल्प के लिए। अगर कोई पढ़ाई भी कर रहा है तो उसके लिए भी एक्सरसाइज कंपलसरी होनी चाहिए, और मैं कहता हूँ इसको अपने डेली रूटीन में करना ही चाहिए। एक्सरसाइज या तो आप अर्ली इन द मॉर्निंग में करें स्टडी करने से पहले, सोकर उठते हैं उसके बाद आप एक्सरसाइज करें, और एक्सरसाइज करने के बाद फिर स्टडी करें, या बीच बीच में कभी ब्रेक ले लेते हैं 15 मिनट का 20 मिनट का, और उस टाइम पे भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। बहरहाल ध्यान ये रखना है आपको कि उस टाइम पे आप कोई नाश्ता खाना वगैरह ना किया हो आपने, ठीक है। तो ब्रेक टाइम में भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, इवनिंग में भी, जैसा आपको ठीक लगे। बहरहाल मैंने आपको बताया है कि सुबह का टाइम सबसे बेस्ट होता है। तो आप उठते ही साथ जब एक्सरसाइज कर लेंगे उसके बाद आप पढ़ेंगे तो आपका जो कंसंट्रेशन होगा और जो आपका मेंटली जो स्ट्रॉन्ग आ जाएगी आपके अंदर, तो उसके थ्रू आप बहुत ही स्मार्ट वे में स्टडी कर पाएंगे और इफ़ेक्टिव स्टडी कर पाएंगे। चलिए, फिफ्थ वन पॉइंट है मेरा, आप जो है एक काम और कीजिए, आप अपना बेस्ट टाइम देखिए कि आपका किस समय आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं। कौन सा ऐसा समय है जिस टाइम पे ज़्यादा मन लगता है, वो आपको खोजना पड़ेगा। वो सबका अलग अलग होता है, सबके लिए मैं एक सा नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि हर तरह के स्टूडेंट यूनिकनेस रहती है, लाइफ स्टाइल रहती है सबकी अलग अलग। तो ये डिपेंड करता है कि आप इसको खोजें कि आपका कौन सा समय बेटर है। जैसे मैं अपना बता देता हूँ, जैसे मुझे अगर स्टडी करनी होगी तो मैं अर्ली इन द मॉर्निंग ही स्टडी टाइम ज़्यादा रखूँगा, है ना। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सब ये फॉलो कर पाएँ, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट नाइट में पढ़ते हैं, और नाइट में कुछ स्टूडेंट की इतनी अच्छी हैबिट होती है कि वो ज़्यादा देर तक पढ़ सकते हैं और अच्छा खासा पढ़ सकते हैं। तो अलग अलग रहता है, किसी का डे में मन सारे कामों से निपट के फिर दिन में उसका मन करता है फ्री होके पढ़ने का, या किसी का सुबह भी। तो ये आप खोजें आपका बेस्ट टाइम क्या है, और जो बेस्ट टाइम हो उसमें आप ज़्यादा समय निकालें पढ़ने के लिए, ठीक है। अगला पॉइंट, जब हम पढ़ते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि कंसंट्रेशन नहीं लग रहा होता है ना। पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आपको वेल कंसंट्रेशन में दिक्कत आ रही है करने में, तो आप एक एक्सरसाइज जो मैं अपने स्टूडेंट को हर बार बताता आया हूँ कि या तो आप योगा वगैरह किया करें डेली। योगा में अगर कंसंट्रेशन आपको बढ़ाना है तो सबसे बढ़िया ये है कि योग आसन जिस स्टाइल में बैठा जाता है वैसे आप बैठ जाएं, और बैठने के बाद आंखें बंद कर लें और बस एक किसी टॉपिक, कोई भी एक टॉपिक ले लें, उसी के बारे में सोचते रहें। ऐसा आप 2, 4, 5 मिनट जितना आप कर सकें, जितनी आपको स्टार्टिंग में अगर कर रहे हैं तो 2 मिनट 3 मिनट कंसंट्रेशन करें एक टॉपिक पर। दूसरा एक तरीका ये है, कैंडल जला सकते हैं और कैंडल जला के उस कैंडल को देखते रहें, उसी स्टाइल में बैठ के योगासन। ये क्या करेगा, ये आपकी कंसंट्रेशन जो पावर है उसको थोड़ा सा बढ़ाएगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कोई मैजिक कर देगा, कोई चमत्कार कर देगा कि आप कुछ भी पढ़ोगे और आपको तुरंत याद हो जाएगा। ये इसके जो रिज़ल्ट मिलते हैं ये आपको डेली करने होंगे, 1 महीने 2 महीने 3 महीने। जब आप इसको करते रहेंगे तब आपको बहुत दिनों बाद इसका रिज़ल्ट मिलेगा, लेकिन जो रिज़ल्ट मिलेगा वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये कहावत एकदम सही है। आपको डेली ही इसको फॉलो करना होगा, तभी आप कंसंट्रेशन अच्छा कर सकते हैं। जिनकी कंसंट्रेशन में दिक्कत है वो ये काम कर सकते हैं। ओके, अगला पॉइंट ये है कि लॉन्ग जब स्टडी करें तो शॉर्ट ब्रेक्स भी रखें। ये नहीं कि आपने 14 घंटे पढ़ना है तो आप सुबह से लेके स्टार्ट किया आपने और 6 घंटे के बाद आप सो गए क्यों? क्योंकि आपने बीच में बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लिया। ये गलती का आप कभी नहीं करना। आप हर 1 या 2 घंटे बाद जो आपका डेली जो लॉन्ग स्टडी आपने जो बनाया है प्लान, उसमें हर 1 या 2 घंटे बाद 15 या 20 मिनट का आप ब्रेक रखेंगे। और इस ब्रेक में आप चाहें तो हल्का फुल्का म्यूज़िक सुन सकते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं ताकि मेंटली भी आप प्रिपेयर रहें।
और सबसे लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट बात, देखिए जो लास्ट में मैं बताने वाला हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपको लॉन्ग टाइम तक स्टडी करना है, 14 घंटे करना है, तो आप ये गलती कभी भूल के भी नहीं करना है कि आप पहले ही दिन से 14 घंटे पढ़ने लगे। नहीं, आपको स्टार्टिंग करनी है तो आप स्टार्टिंग में पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन सिर्फ 1-2 घंटे स्टडी करें। और वो 1-2 घंटे स्टडी ऐसी करें कि आप पूरा कंसंट्रेशन फोकस करके करें। 3-4 दिन बाद आप उसमें 1-2 घंटे बढ़ा सकते हैं, 4-5 घंटे तक आप ले जाएं। 8-10 दिन बाद आप उसको फिर बढ़ाएं 1-2 घंटे, 6-7, इस तरीके से आप 15 या 20 दिन के अंदर अंदर आपका इम्प्रूव हो जाएगा। आप डेली जब ये करेंगे, कंसिस्टेंसी इसमें चाहिए ही चाहिए, तो डेली जब पढ़ाई करेंगे आप, तो 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपकी जो हैबिट है वो 14 आवर्स से लेके 15 आवर्स तक की आ जाएगी। लेकिन क्योंकि ये समस्या थी, मैं तो कभी किसी भी स्टूडेंट को ये बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि वो 20 घंटे पढ़े या 14 घंटे पढ़े। मैं ये कहता हूँ कि आप जो जितने भी घंटे पढ़ रहे हों उसको इफ़ेक्टिव बनाएं आप, और बहुत ही कंसंट्रेशन करके, बहुत ही फोकस करके, जो स्मार्ट वे में स्टडी करते हैं वो आपको करना है। 14 घंटे 15 घंटे अलग चीज़ है। हो सकता है कोई 4 घंटे ही पढ़ के बहुत अच्छा पढ़ ले रहा हो, तो सबसे पहले तो बेहतर पढ़ना सीखें, फिर धीरे धीरे स्टैमिना बढ़ाएं। और इन सब चीज़ों के लिए जितने भी पॉइंट्स थे, उन्हें सारे जितने भी एस्पेक्ट्स मुझे लगते हैं कि इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं, इसको इसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं, ये सारे आप फॉलो करके देख लीजिए। आपको गारंटी है कि आप इसमें इम्प्रूव करेंगे। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया हो, ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो तो आप बताएं, और इसमें और भी जो भी समस्याएं आप लोगों की हैं वो मुझे बताएं, मैं उन पर वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।